हेलो एवरीवन, वेलकम टू समृद्धि ट्रेडिंग एजुकेशन। ये है हमारा चैप्टर 8 जिसमें हम आज पढ़ेंगे ब्रोकर और डीमेट अकाउंट के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबा के रखें जिससे आने वाले वीडियो आपको कंटिन्यू सबसे पहले मिले। तो अगर इसके पहले अगर आप बेसिक से एडवांस ईएस के हमारे 7 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हैं तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम समझते हैं कि डीमेट अकाउंट क्या होते हैं। तो डीमेट अकाउंट के बारे में आज हम जानेंगे कि डीमेट अकाउंट क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले डीमेट अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पर जब भी आप कोई स्टॉक्स, ईटीएफ्स या दूसरी बॉन्ड्स वगैरह चीजें खरीदते हैं तो वो जाके आपके ईटीएफ में जमा हो जाती हैं। तो किस तरीके से डीमेट अकाउंट काम करता है ये हम चलिए आइए स्लाइड में समझते हैं। तो डीमेट अकाउंट सबसे पहले क्या होता है इसको समझो। डीमेट का पूरा नाम है डीमर्टिलाइज अकाउंट, मतलब यह एक ऐसा खाता होता है जिसमें आपके खरीदे हुए शेयर्स, बॉन्ड, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड यूनिट, सरकारी सिक्योरिटीज आदि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे रह जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो हमारे यहाँ के स्टॉक्स वगैरह या जो आप जिस भी सिक्योरिटीज को खरीदते थे तो पहले वो आपको सर्टिफिकेट में या कागज के रूप में मिलती थी। शुरुआती समय में 1992 के समय में जब आपने देखा होगा उस समय जो ट्रेडिंग होती थी और उस समय ट्रेडिंग में जो स्टॉक्स आप खरीदते या बेचते थे उनका आपको सर्टिफिकेट या एक कागज पे उस आपको स्टॉक्स मिलते थे। बट उसी प्रोसेस को अब क्या कर दिया गया है, अब इसी प्रोसेस को कर दिया गया है डीमर्टिलाइज अकाउंट, मतलब डीमेट अकाउंट में अब वो प्रोसेस होने लगी है। तो वहां आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप में, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप में अब स्टॉक्स मिलने लगे हैं। पहले आपको कागज के रूप में या सर्टिफिकेट के रूप में मिलते थे। ठीक है, तो यह काम कैसे करता है इसको हम समझते हैं। तो आपने किसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे तो ये ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पर पूरा होगा, शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में जमा हो जाते हैं और जब आप बेचते हो तो उसी डीमेट अकाउंट से वो शेयर्स निकल जाते हैं। मतलब अब अगर स्टॉक मार्केट में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वो बिना डीमेट अकाउंट के संभव नहीं है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए जिससे आप स्टॉकों को खरीद एवं बेच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं डीमेट अकाउंट क्यों जरूरी है। डीमेट अकाउंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर्स रहेंगे जो आपके डीमेट अकाउंट में सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, कागज खराब होने का डर नहीं रहता। बाई चांस जैसे शुरू में आपने देखा होगा कागज या सर्टिफिकेट में पहले आपको स्टॉक्स मिलते थे, बाई चांस आपके कागज गीला हो गया, पानी में खराब हो गया तो जिसकी वजह से फिर हो सकता था कि अगर आपका वो सर्टिफिकेट खराब हो गया तो फिर जो आपके पास स्टॉक है वो शायद आपको वापस ना मिले। लेकिन डीमेट अकाउंट में होने की वजह से क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रूप में है। तो अगर आपके पास, मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में आपके स्टॉक कहीं खो नहीं सकते, सीधा सा फंडा ये है। ठीक है, तो शेयर्स खरीदना बेचना आसान हो गया। पहले कहीं जगह पे जाके आपको खरीदना बेचना पड़ता था, अब आपके पास अगर एक मोबाइल फोन है और उसमें डीमेट अकाउंट ओपन है तो आप कहीं से भी स्टॉक खरीद एवं बेच सकते हैं। ठीक है, डिविडेंड और शेयर्स बोनस आसानी से मिल जाते हैं, आपके वो डीमेट अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाते हैं। समय और पैसे की बचत होना आम बात हो गई है अब इसमें। ठीक है, तो अब चलते हैं डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या अंतर है। तो जब आपका डीमेट अकाउंट खुलता है तो उस डीमेट अकाउंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका डीमेट अकाउंट और एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि जो भी स्टॉक्स आप खरीदते हो वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके उस डीमेट अकाउंट के लॉकर में पड़े रहते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा जरिया है जहां पर वो स्टॉक आप खरीदते एवं बेचते हो। जब आप उन स्टॉकों को खरीद लेते हो तो वो क्या होते हैं, खरीदते आप ट्रेडिंग अकाउंट में हो, स्टोर वो होते हैं आपके डीमेट अकाउंट में। इसी तरह जब आप उनको सेल करते हो तो वो सेल होते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में और निकल जाते हैं आपके डीमेट अकाउंट से निकल के किसी और के डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट कहाँ खुलता है, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आज के समय में बहुत सारे ब्रोकर हैं, ब्रोकरेज के प्लेटफॉर्म, मतलब ब्रोकरों के प्लेटफॉर्म है जहां आप चाहो तो बैंकों में खोल सकते हो या किसी भी ब्रोकर के माध्यम से आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। तो इतने प्रकार के आपके ऑलरेडी
बहुत सारे प्रकार के आपके ब्रोकर हैं जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या लगेगा? तो डीमेट अकाउंट को खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो हैं वो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपकी फोटो वगैरह। तो इस तरह की अगर आपके पास इतनी चीजें हैं तो आसानी से आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है। पहले के समय में बहुत समय लगता था, बट आज के समय में 2 से 3 घंटे में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है अगर, और ये डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है, तो अभी हमने समझा ये डीमेट अकाउंट क्या होता है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि डीमेट अकाउंट में जो ब्रोकरेज लगती है वो किस तरीके से लगती है। क्या होता है कि जब भी आपके पास अगर डीमेट अकाउंट है, अब आपने अगर डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया और उसमें स्टॉकों की खरीदी एवं बिक्री कर रहे हो, तो उस पर लगने वाले चार्जेस या उस पर लगने वाली जो बहुत सारे चार्जेस होते हैं जिसमें सरकारी टैक्स रहते हैं, और जो बाय और सेल के बीच के ट्रांजैक्शन में जो दलाली होती है जिसको अपन बोलते हैं ब्रोकरेज, वो किस तरीके से आपके डीमेट अकाउंट में लगती है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ब्रोकरेज क्या होती है। तो ब्रोकरेज वह फीस या शुल्क होती है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपके लिए शेयर्स, ईटीएफ या अन्य सिक्योरिटीज खरीदने एवं बेचने के बदले में लेता है। तो जैसे कि अभी अपन ने पढ़े थे ब्रोकर, तो वो ब्रोकर ही आपको ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ब्रोकरेज कब लगती है? जब आप शेयर्स खरीदते हो, शेयर्स बेचने पर, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब आप ट्रेडिंग करते हो, कमोडिटी या करेंसी में जब आप ट्रेडिंग करते हो। मतलब जैसे ही आपने डीमेट अकाउंट खोला और उसमें जैसे ही आप बाय सेल करना शुरू करते हो तो आपको आपकी ब्रोकरेज लगना शुरू हो जाती है। तो अभी हम ब्रोकरेज के बारे में समझ रहे हैं, इसके बाद हम समझेंगे कि ब्रोकरेज कितने प्रकार से आपको लग सकती है। तो फिर आप डिसाइड देखेंगे कि आपके डीमेट अकाउंट में किस तरीके की ब्रोकरेज आपको लगी हुई है। ठीक है, तो आसान उदाहरण से हम समझेंगे कि आपने 50,000 के शेयर्स खरीदे, आपका ब्रोकर अगर 0.10 ब्रोकरेज लेता है तो ये जो चार्ज है ये कहलाता है आपका ब्रोकरेज का चार्ज। ठीक है, तो ब्रोकरेज की जो 50,000 की जो ब्रोकरेज होगी वो हो जाएगी आपकी 50 रुपए। इस तरीके से ब्रोकर ब्रोकरेज चार्ज करता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ब्रोकरेज आपकी लगती है। यानी शेयर्स खरीदने के लिए 50 रुपए आपको अतिरिक्त शुल्क देनी पड़ेगी या वो ब्रोकर आपसे आपके डीमेट अकाउंट से काट लेगा। ठीक है, तो क्या केवल ब्रोकरेज ही लगती है? नहीं, ट्रेड पर अन्य चार्ज भी लगते हैं, जैसे ये एसटीटी लगता है। ये जो है ये सरकारी टैक्स, इनको हम टैक्स बोलते हैं। तो ब्रोकरेज के साथ हमेशा आपको ये टैक्स भी देने होंगे। तो एसटीटी होता है, एक्सचेंज होता है, जीएसटी होता है, सेवी चार्जेस होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, इस तरीके के कुछ टैक्स के चार्जेस होते हैं जो आपको डीमेट अकाउंट पर ट्रेडिंग करते समय चुकाने या देने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखने वाली है ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर वो होता है जो बायर और सेलर्स को आपस में मिलवाता है, या उसके प्लेटफॉर्म पे बायर सेलर्स मिलके एक सौदा डालते हैं, उसको ब्रोकर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रोकरेज क्या होती है? उस सौदे में लगने वाली फीस या उस सौदे में लगने वाला एक्स्ट्रा पैसा, उसको हम ब्रोकर की फीस या ब्रोकरेज बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आया कि डीमेट अकाउंट क्या होता है और ब्रोकरेज क्या होती है। अब हम समझेंगे कि ब्रोकरेज कितने प्रकार की हो सकती है। तो ब्रोकरेज आपको, मेरे हिसाब से ब्रोकरेज 3 तरीके से आपके डीमेट अकाउंट में लग सकती है। तो पहला है अपना डिस्काउंट ब्रोकरेज, दूसरी है आपकी डिस्काउंट ब्रोकरेज के बाद आपको एक लगेगी पर ट्रेड, दूसरी और तीसरी लगेगी टोटल टर्नओवर पे, टर्न ओवर पर। ठीक है, ये 3 तरीके से ब्रोकरेज आपके डीमेट अकाउंट में लग सकती है। तो डिस्काउंट ब्रोकरेज क्या होती है? डिस्काउंट ब्रोकरेज तो ये होती है कि आपको फ्लैट 20 रुपए ब्रोकरेज लग रही है बाय और सेल पे प्लस टैक्सेस। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा डिस्काउंट ब्रोकरेज।
कि आप चाहे 1 लॉट में काम करो चाहे 10 लॉट में काम करो, अगर आपको डिस्काउंटेड ब्रोकरेज लग रही है 20 रुपए फ्लैट, तो आपको मात्र 20 रुपए बाय और 20 रुपए सेल में प्लस टैक्सेस के साथ आपको जो ब्रोकरेज लग रही है उसको हम डिस्काउंट ब्रोकरेज बोलते हैं। अब दूसरे तरीके की जो ब्रोकरेज होती है वो होती है पर ट्रेड या पर लॉट के हिसाब से। ठीक है, तो ये किस तरीके से होती है इसको हम समझते हैं। पर लॉट के हिसाब से या पर ट्रेड के हिसाब से किस तरीके से आपको ब्रोकरेज लग सकती है। तो पर लॉट मतलब 1 लॉट पे आपको 20 रुपए लग रही है या पर ट्रेड पे आपको 20 रुपए लग रही है। ये पर ट्रेड में अगर आपको 20 रुपए लग रही है तो ये आ जाती है आपकी डिस्काउंट में। ठीक है, अब जस्ट इसको समझो पर लॉट। पर ट्रेड में क्या हुआ, अगर एक ट्रेड में आपको 20 रुपए के हिसाब से लग रही है तो उसको अपन डिस्काउंटेड ब्रोकरेज में ले सकते हैं। अब पर लॉट के हिसाब से कैसा होगा कि मान लो आपने 1 लॉट बाय किया तो उसमें आपको पर लॉट के हिसाब से अगर 20 रुपए ब्रोकरेज लग रही है तो ये आती है आपके पर लॉट के हिसाब से। मतलब अगर 1 लॉट बाय किया तो इंटू 20 लगेगी तो आपको 20 लग जाएगी। इसीलिए अगर आप उसी में अगर आपने 10 लॉट बाय कर लिए और पर लॉट के हिसाब से अगर 1 लॉट पे आपको 20 रुपए लग रही है तो यही आपको 200 रुपए लग जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम पर लॉट के हिसाब से। मतलब अगर 1 लॉट में आपको 20 रुपए लग रही है तो आपने अगर उसी ट्रेड में 10 लॉट एक साथ बाय कर लिए तो वो ब्रोकरेज आपको 200 रुपए लग जाएगी। तो ये ब्रोकरेज कहलाती है आपकी पर लॉट के हिसाब से। ठीक है, तो आपकी पर ट्रेड के हिसाब से डिस्काउंटेड आ जाएगी कि पर ट्रेड में आपको 20 रुपए लगेगा, चाहे आप एक क्वांटिटी लो चाहे 10 लो चाहे 100 लो, तो वो आ जाएगी आपकी डिस्काउंटेड में। और पर लॉट के हिसाब से कैसी आ जाएगी कि अगर आपने 1 लॉट लिया है तो आपको 20 रुपए लगेगा, और अगर आपने 10 लॉट ले लिया तो आपको 200 रुपए लगेगा, और अगर आपने 100 लॉट ले लिया तो आपको 2000 रुपए ब्रोकरेज लग जाएगी, और उसके साथ टैक्सेस अलग से प्लस टैक्सेस। तो ये जो ब्रोकरेज है इसको बोलते हैं पर लॉट के हिसाब से, इसको बोलते हैं पर ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, तो 2 तरीके की ब्रोकरेज आपको समझ में आई। अब हम तीसरी ब्रोकरेज समझते हैं। तो तीसरी ब्रोकरेज कौन सी है, वो है आपकी टोटल टर्नओवर के हिसाब से। ये टर्नओवर के हिसाब से क्या होती है, टोटल टर्नओवर के हिसाब से मतलब आपने जो कुल ट्रेड किया, कुल ट्रेड बाय और सेल मिला के जो टोटल टर्नओवर बना, उस पर जो ब्रोकरेज लगेगी उसको बोलते हैं हम टोटल टर्नओवर के हिसाब से। मान लो आपने 50,000 रुपए का माल खरीदा और वही 50,000 रुपए का माल सेल कर दिया। तो 50,000 रुपए का जो आपने खरीदा है माल, और वही माल जब आपने 50,000 रुपए का सेल किया, तो टोटल जो टर्नओवर हो गया वो कितना हो गया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए जो टोटल टर्नओवर हो गया उस पर जो ब्रोकरेज लग रही है, उस पर जो ब्रोकरेज लग रही है उसको बोलते हैं टोटल टर्नओवर के हिसाब से। अब इस पे कैसी, टोटल टर्नओवर पे कैसे ब्रोकरेज लगती है, उस पे लगती है 1 पैसा, 10 पैसा, 2 पैसा, 20 पैसा, 3 पैसा, 30 पैसा, 5 पैसा, 50 पैसा। तो ये जो ब्रोकरेज लग रही है ये लगती है आपको इंट्राडे के हिसाब से। और ये जो पीछे पीछे वाला भाग है
ये लगता है आपको डिलीवरी पे या होल्डिंग पे। ये टोटल टर्नओवर के हिसाब से हम समझ रहे हैं। तो 1 पैसा और 10 पैसा, मतलब 1 पैसा लगेगा जो इंट्राडे में आपने माल खरीदा है उस पे। अब वही माल अगर आज के बाद आप डिलीवरी में लेके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बेचते हो तो उस पे लगेगा 10 पैसा। तो मतलब समझ जाओगे आपने आज 50,000 का माल खरीदा आज, तो इस पे 1 पैसा लग गया आपको इंट्राडे। अब यही माल आप 3 महीने बाद बेचोगे, ठीक है, तो 50,000 पे आपको इंट्राडे का लग गया। अब जब 3 महीने बाद आप 50,000 का माल बेचोगे जो कि 55 का हो गया होगा, तो अब इस 55,000 पे आपको हो सकता है 10 पैसा ब्रोकरेज देना पड़े। तो इस तरीके की जो ब्रोकरेज लगती है इसको बोलते हैं हम टोटल टर्नओवर के हिसाब से। तो समझ में आया, 3 तरीके से आपको ब्रोकरेज लग सकती है। एक डिस्काउंटेड ब्रोकरेज जिसमें फ्लैट रहता है 20 रुपए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका पर लॉट के हिसाब से, कि जितने लॉट आप बाय करोगे उतने रुपए के हिसाब से आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तीसरा है टोटल टर्नओवर के हिसाब से, कि जितना टोटल ट्रांजैक्शन या टोटल टर्नओवर आप स्टॉक मार्केट में करोगे उसके ऊपर जो ब्रोकरेज लगती है उसको हम टोटल टर्नओवर के हिसाब से कहते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में समझा कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है और ब्रोकरेज क्या होती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा के रखें, तो जिससे हमारा बेसिक से लेके एडवांस तक की जो सीरीज है उसके कंटिन्यू पे वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। थैंक यू।